नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। खबर फास्टैग को लेकर, जहां से इसे पूरे देश में अब लागू कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो ठीक, और अगर नहीं है या काम नहीं कर रहा है तो आपको टोल नाके पर टोल टैक्स के रूप में 2 गुनी रकम चुकानी होगी। यानी कि अगर टोल 200 रुपये का है और फास्टैग नहीं है तो 400 रुपये लगेंगे। लेकिन अभी भी कई और ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहेंगे, तो आइए जानते हैं फास्टैग से जुड़े अहम सवालों के जवाब। तो पहला सवाल, क्या फास्टैग पेमेंट में किसी तरह का डिस्काउंट मिलता है? इसका जवाब ये है कि जो भी कस्टमर्स फास्टैग के ज़रिए टोल प्लाज़ा पर पेमेंट करते हैं उन्हें 10% का कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक अमाउंट उनके फास्टैग अकाउंट में हफ्ते भर के अंदर डाल दिया जाता है। अगला सवाल ये है कि क्या हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना ज़रूरी है? तो हाँ, आपको हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना होगा। तीसरा सवाल कि क्या एक गाड़ी का फास्टैग दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। फास्टैग हर गाड़ी के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जारी होते हैं। अगर मान लीजिए कि एक फास्टैग किसी कार के लिए खरीदा गया हो और उसका इस्तेमाल किसी ट्रक में किया गया है तो ऐसे फास्टैग को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यूजर्स को हिदायत दी जाती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। चौथा सवाल ये है, अगर मैंने अपना फास्टैग खो दिया है तो उसमें पड़े अकाउंट बैलेंस का क्या होगा? इसका जवाब कि आपको तुरंत फास्टैग जारी करने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके उसे ब्लॉक करवाना होगा। जब आप नया अकाउंट लेंगे तो कंपनी आपकी बकाया राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, यानी आपकी राशि सुरक्षित रहेगी। पांचवा सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से सही पैसा कटा है? तो इसका जवाब, जब भी आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता है तो एक SMS आपके मोबाइल पर आता है। इसके अलावा किस प्लाज़ा पर कितनी फ़ीस लगती है इसके लिए डिस्प्ले लगा होता है, जिस पर टोल फीस की पूरी जानकारी लिखी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे सवाल की बात करते हैं। छठा सवाल ये है कि मैं एक टोल प्लाज़ा के 10 किलोमीटर की रेंज में रहता हूँ, क्या मुझे फास्टैग लेने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आपको तब भी फास्टैग लेने की ज़रूरत होगी। अगर आपको फास्टैग लेन का इस्तेमाल करना है और कैशबैक चाहिए तो आपको ये करना होगा। सातवां सवाल, अगर मैं किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया तो इसका जवाब ये है कि फास्टैग पूरे देश के हर टोल प्लाज़ा पर चलेगा। जब आप शहर बदलते हैं तो फास्टैग जारी करने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अपना पता अपडेट कराना चाहिए। अब आठवां सवाल कि क्या एक गाड़ी में एक से ज़्यादा फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आप ऐसा कतई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वर्जित है। अगर एक गाड़ी में एक से ज़्यादा फास्टैग का इस्तेमाल किया गया तो यूज़र्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब नवा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मैंने अपनी कार बेच दी या ट्रांसफ़र कर दी? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने अपनी कार बेच दी या किसी को ट्रांसफ़र कर दी तो सिर्फ फास्टैग जारी करने वाली कंपनी को सूचित करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और 10वां सवाल कि क्या फास्टैग का इस्तेमाल नेशनल हाईवे के अलावा कहीं और भी किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि राज्य सरकार के हाईवे के लिए भी फास्टैग का विस्तार करने की योजना है। साथ ही फास्टैग के जरिए पार्किंग चार्ज और सड़क किनारे दूसरी सुविधाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी फास्टैग को लेकर पूरी जानकारी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।